भरपूर नारों की गूंज में दावत खिताब देने जा रहा हूं। खतीब मुक्तदा मुकर्रर ज़ीशा उस्ताद उलमा उस्ताद मुस्तफा नौजवानों के दिलों की धड़कन हज़रत अल्लामा अब्दुल वहाब नबी साहब भरपूर मुजाहिदों का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, हाथों को फज़ा में लहराते परचम बढ़ा के नारे तकबीर और बुलंद से नारे तकबीर। शान मोहम्मद मुस्तफा मकाम मोहम्मद मुस्तफा शान सहाबा मकाम सहाबा नाम सहाबा प्यार सहाबा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतवहिद बिजलाल ज़ातिही व कमाल सिफ़ातिही अल मुतक़द्दिस फ़ी नूतिल जबरूति अन शवाइबिन नक़्स व सम्मातिही वस्सलातु अला नबिय्यिही मुहम्मदिनिल मुअय्यद बिसाति'i हुजजिही व वाज़िहि बैनाती वाला आलिही वसहबिही हुदात तरीक़िल हक़्क़ि व उम्मतिही। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदा। सदक़ल्लाहु ख़ालिक़ुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल ताज़ीम व तकरीम गाँव भकड़े वाली के दोस्तों, साथियों, भाइयों,
आज हम 26 नवंबर सन 2020 की तारीख में दिफाए सहाबा के खूबसूरत उन्वान से ये खूबसूरत महफिल सजाए हुए रब्बे करीम हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज के प्रोग्राम का उन्वान इश्तिहार पे दिया है दिफाए सहाबा। इस उन्वान पे बहुत तफसीली गुफ्तगू शायद मैं वक्त की निज़ाकत की बिना पे न कर सकूं। अलबत्ता इस उन्वान का मुख्तसर सा तारुफ करा हज़रात सहाबा किराम के चंद खूबसूरत चंद अहम और नुमायां तरीन औसाफ का तज़किरा करूंगा, जिन औसाफ की बदौलत उनका तज़किरा सिर्फ फर्श पे नहीं बल्कि अर्श पे भी हुआ। सहाबा उस जमात को कहते हैं जिन्होंने पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में हाजिरी दे के दस्ते नबुव्वत पे ईमान कबूल किया और फिर ता वफात हालते ईमान पे कायम दायम रहे। उन खुश नसीब लोगों को जमाते सहाबा या असहाबे रसूल जैसे खूबसूरत लफ्जों से याद किया जाता है। बारगाह रिसालत आब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होने वाले वो 2, 4, 10, 20 अफराद नहीं थे, बल्कि पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला इम्तियाज कुंबा कबीला लोगों पे 23 साल मुसलसल मेहनत फरमाई। सुबह दोपहर शाम ना आंधी देखी ना कोई तूफान, ना अपने ना पराए, फर्क किए बगैर आप अलैहिस्सलाम रब का पैगाम लेके उन लोगों के पास आए। 23 सालों में कमोबेश 1,48,000 खुश नसीब लोगों ने आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हाथों में हाथ दिया। आप अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक पे आन के इस्लाम कबूल किया। उन आने वालों में
मासूम बच्चे भी, कड़ियल जवान भी, सफेद रीश बुजुर्ग बूढ़े भी, मर्द और औरतें भी, अपने कबीले खानदाने कुरैश के भी, कुरैश से बाहर दीगर कबाइल के भी, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ईमान के तलबगार हाजिर हुए। उन्हें जमाते सहाबा कहते हैं। ये तो हो गया लफ्ज़ सहाबा का तारुफ। जब लफ्ज़ आता है दिफाए सहाबा, दिफा कहते हैं बचाव करने को। कोई शख्स हमला करे उसके वार से बचने को दिफा कहते हैं। आदमी अपनी जात का खुद दिफा करे या कोई उसका दिफा करे। खुदा न खास्ता कोई शख्स मजमा को चीरते हुए स्टेज की तरफ बढ़े और आप ये महसूस करें कि इस आने वाले के अज़ाइम खतरनाक है, आप उसका रास्ता रोकेंगे। उसका रास्ता रोकने को दिफा कहते हैं, बचाव करने को, हिफाजत करने को दिफा कहा जाता है। दिफाए सहाबा का माना है हजरात सहाबाई किराम का बचाव करना, सहाबाई किराम पे होने वाले हमलों से सहाबा को महफूज रखना, सहाबाई किराम के आगे उम्मती आड़ बन जाए, इसे दिफा कहते हैं। मुल्क की सरहदों पे खड़ी हुई मुसल्लह फौज वो मुल्क का दिफा कर रही है। किसी भी बैंक के बाहर खड़ा हुआ सिक्योरिटी गार्ड बंदूक हाथ में पकड़े हुए वो बैंक का दिफा कर रहा है। किसी भी कोठी के बाहर खड़ा हुआ बावर्दी नौजवान जिसने हाथ में हथियार संभाला हुआ है वो उस कोठी का दिफा कर रहा है। अब आपके जी में सवाल आएगा, हजरात सहाबाई किराम तो सदियों कबल दुनिया से चले गए, आज उन पर कोई बंदूक ताने भी तो कैसे ताने। आज उनकी तरफ कोई शख्स तलवार उठाए भी तो कैसे उठाए। लिहाजा जब सहाबाई किराम पे हमला नहीं तो फिर दिफा किस तरह। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, उन्वान बड़ा खूबसूरत है। हज़रात सहाबाई किराम पे हमला यूं नहीं होगा जैसे यहां होता। सहाबाई किराम पे हमला उनके जिस्मों पर नहीं बल्कि उनके किरदार पे होता है। ज़हन में रखिए, जिस्म पे होने वाला हमला वो इतना खतरनाक नहीं होता जितना खतरनाक हमला किसी के किरदार पे होता है। कोई शख्स गांव के चौधरी के किरदार पे उंगली उठा दे, लोग कहते हैं इसने चौधरी साहिब के ऊपर हमला किया है। हालांकि उस शख्स ने हाथ नहीं उठाया, उस शख्स ने अपनी बंदूक का रुख उनकी तरफ नहीं किया बल्कि उनके किरदार पे उंगली उठाई है। सहाबाई किराम को जमात है
कि जिनके जिस्मों का दिफा करना भी ईमान है, उनके किरदार का दिफा करना भी ईमान है, उनके जिस्मों का दिफा भी पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने किया है, ज़ाते नबुव्वत ने किया है। आका अलैहिस्सलाम ने सहाबाए किराम के जिस्मों के दिफा के लिए आंखों से आंसू बहाए हैं, अपना सर सजदे में रखा है, सहाबा के जिस्मों का दिफा करने के लिए पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए हैं। आप अलैहिस्सलाम की सिस्कियां और चीखें आहो पुकार बुलंद हुआ है कि सहाबा के जिस्म दुश्मन से महफूज हो जाएं और दुश्मन से सहाबा के जिस्मों का दिफा भी पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत है। बल्कि सहाबाए किराम के जिस्मों का दिफा फरिश्तों ने किया है, सहाबा के जिस्मों का दिफा रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से कराया है। जिस्मों का दिफा भी ईमान है और सहाबा के किरदार का दिफा भी ईमान। मैं एक आदि मिसाल अर्ज करके उन्वान आगे ले चलूं। हजरात सहाबाए किराम के जिस्मों को जब खतरा महसूस हुआ तो उस वक्त पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झोली फैला रहे हैं। बारगाही रब्बुल आलमीन में बदर का मंजर तो उठा के देख लीजिए। कुफर इस्लाम की पहली जंग जिसको गज़वाए बदर कहते हैं, गज़वाए बदर में कुफार के लश्कर की तादाद 1000 है, अहले ईमान के लश्कर की तादाद 313 है। 1000 लश्कर वाले अफरादी लिहाज से इनसे 3 गुना ज्यादा है और ईमान वाले उनसे कम है। हथियारों के लिहाज से लश्कर कुफार के पास घोड़े भी हैं, ऊंट भी हैं, बदन के ऊपर सिरा भी है, तीरों तफंग भी है, नेज़े भी हैं, तलवारें भी हैं। गर्ज के जितने भी उस दौर के हथियार थे वो सारे हथियार उनके पास और अहले ईमान के पास, सहाबाए किराम के पास घोड़े भी गिनती के हैं, तलवारें भी गिनती की हैं, बदन पे आने वाली ज़िरे भी गिनती की हैं। बज़ाहिर लड़ाई का जोर नजर नहीं आता, इसीलिए तो मक्का के सरदार जश्न फतह मनाने के लिए अपने साथ नाचने वाली औरतों को लेके आए, अपने साथ वो ढोल धमक्कर लेके आए कि कहीं जब हम फतह पालेंगे तो जश्न फतह मनाएंगे। उनके ख्याल में ये था कि मुसलमानों की तादाद थोड़ी है, हम ज्यादा हैं और बज़ाहिर नजर भी यूं ही आता है। पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के अंदर सर सजदे में रखा, रब्बुल आलमीन से रो रो के मांग रहे हैं और दुआ के दरखास्त के अल्फाज कुछ यूं हैं, ऐ मेरे अल्लाह, आज अगर ये सहाबा इनके बदन हलाक हो गए, आज अगर इनके जिस्म शहीद हो गए, आज अगर ये सारे के सारे कत्ल हो गए, ला तुबदू इला यौमिल क़ियामा, क़ियामत के दिन तक फिर आपकी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा, आपका परचम लहराने वाला कोई नहीं होगा, आपकी तौहीद के नगमे गाने वाला कोई नहीं होगा। पैगंबर अलैहिस्सलाम सहाबा के जिस्मों की हिफाजत के लिए दुआएं मांग रहे हैं, उनके जिस्मों की हिफाजत के लिए तदबीर कर रहे हैं और रब्बुल आलमीन से आहो पुकार कर रहे हैं। परवरदिगार आलम ने अस्हाबे रसूल के जिस्मों को महफूज रखने के लिए आसमान से फरिश्ते भेज दिए। कुरान करीम ने फरिश्तों के आने का तज़किरा फरमाया, फरिश्तों की तादाद का जिक्र फरमाया। एक मकाम पर फरमाया पहला लश्कर फरिश्तों का
3000 की तादाद में आया, दूसरा लश्कर फिर 5000 की तादाद। ये सहाबा का दिफा कर रहे हैं और बदर के मैदान में रब्बुल आलमीन ने असहाबे रसूल के जिस्मों का दिफा करके उम्मत को सबक दे दिया। सहाबा के जिस्म भी दुश्मन से महफूज रहने चाहिए और इनका किरदार भी महफूज रहना चाहिए। हज़रात सहाबा किराम अपनी पाकीज़ा जिंदगियां गुजार के दुनिया से चले गए। आज उनके जिस्मों को कोई खतरा नहीं, आज उनके जिस्मों पर कोई हमला नहीं, इसलिए उनके जिस्मों के दिफा की जरूरत आज बाकी नहीं रही। लेकिन हज़रात सहाबा किराम का उजला हुआ किरदार, निखरा हुआ किरदार, साफ सुथरा किरदार, सहाबा किराम की खूबसूरत जिंदगी, सहाबा की खूबसूरत अदाएं, सहाबा की खूबसूरत वफाएं जो क़यामत तक इंसानों के लिए मशाले राह है, इंसानों के लिए उसवे कामिला है, उस इंसानों के लिए रहबर है, रहनुमा है, पेशवा। इस्लाम के दुश्मनों ने सहाबा किराम की उन खूबसूरत जिंदगियों को दागदार करने की कोशिश की। सहाबा किराम के उस खूबसूरत किरदार को, उजले किरदार को दागदार करके पेश करने की कोशिश की। हज़रात सहाबा किराम पे तरह तरह के माज़अल्लाह ताला इल्जाम लगाने शुरू किए तो जरूरत महसूस हुई कि अगर सहाबा का किरदार नस्ल नौ के सामने निखर के न आया, सहाबा की जिंदगियां नस्ल नौ के सामने निखर के न आई और इस्लाम दुश्मनों के फैलाए हुए प्रोपेगेंडे में नस्ल नौ आ गई तो फिर सहाबा दागदार नहीं होंगे। माअज़ल्लाह ताला सहाबा किराम को दागदार करने से दुश्मन की कोशिश, दुश्मन का हदफ पूरे के पूरे इस्लाम को दागदार करना है। इसलिए इस्लाम के दामन को बचाना है, पैगंबर अलैहिस्सलाम के दामन को बचाना है तो सहाबा के किरदार का दिफा करना होगा। कुरान के आईना में, हदीस के आईना में यहाँ पे तलवार हाथ में पकड़ने की जरूरत नहीं, यहाँ एक हाथ में कुरान करीम पकड़ लीजिए, दूसरे हाथ में हदीस पैगंबर पकड़ लीजिए और सहाबा की अज़मत के परचम लहराते चले जाए। तो दिफाए सहाबा का आसान उन्वान ये हुआ। आज अगर कोई शख्स सहाबा किराम पे उंगली उठाता है, उनके किरदार पे, उनकी वफाओं पे, उनकी अदाओं पे, उनके ईमान पे, उनकी सदाकत पे, उनकी अदालत पे, उनकी दियानत पे, उनकी शराफत पे, उनकी जहानत पे, उनकी रियासत पे और उनकी अखुवत पे, रवादारी पे, उनकी एक एक अदा पे कोई तनकीद करता है तो हम कुरान करीम की रोशनी के अंदर उस तनकीद को उठा के गंदगी के कचरे पे फेंक देंगे। सहाबा का किरदार उजला करके नस्ल नौ को समझाए। ये समझाना चाहिए सहाबा किराम के किरदार के ऊपर लगने वाले धब्बों को साफ कर देना चाहिए। ये है दिफाए सहाबा का उन्वान। अब आइए जरा किरदार सहाबा के चीदा चीदा उन्वानात कुरान करीम अव्वल से लेके आखिर तक सहाबा किराम की जिंदगियों के मुख्तलिफ पहलुओं को बयान करता है। कुरान कभी सहाबा किराम की बाहमी अखुवत को बयान करता है, कुरान कभी सहाबा की मुआशरत को बयान करता है, कुरान कभी सहाबा की तिजारत को बयान करता है, कुरान कभी सहाबा की सदाकत दियानत को बयान करता
है, कुरान कभी सहाबा किराम की रिश्तेदारियों को बयान करता है, कुरान कभी सहाबा की तहारत को बयान करता है, कुरान कभी सहाबा किराम की नमाज को बयान करता है, कभी उनके रोजे को बयान करता है, कभी उनकी तहज्जुद को बयान करता है, कभी कुरान सहाबा किराम की आजिज़ी को बयान करता है, कभी कुरान सहाबा की इस्तिकामत को बयान करता है, कभी कुरान सहाबा के सब्र को बयान करता है, कभी कुरान सहाबा किराम के शुक्र को बयान करता है, कभी कुरान सहाबा किराम के अदल को बयान करता है, कभी कुरान सहाबा की सखावत को बयान करता है, कभी कुरान सहाबा किराम के हिजरत को बयान करता है, कभी कुरान सहाबा की तबलीग को बयान करता है, कभी कुरान सहाबा किराम के बाहमी मेल मिलाप को बयान करता है, कभी कुरान सहाबा किराम की इस्तिकामत को बयान करता है, कभी कुरान सहाबा के इल्म को बयान करता है, कभी कुरान सहाबा के अमल को बयान करता है, कभी कुरान सहाबा की मस्जिद की जिंदगी बयान करता है, कभी कुरान सहाबा की जिहाद की जिंदगी बयान करता है, कभी कुरान सहाबा का रातों को उठ उठ के रोना बयान करता है, कभी इस कुरान सहाबा किराम की शादी ब्याह को बयान करता है। गर्ज के कुरान करीम अव्वल से आखिर तक बयान कर रहा है सहाबा के औसाफ को, सहाबा के किरदार को, सहाबा की अज़मत को, सहाबा की मनक़बत को। तो आज जरूरत है इस बात की हम कुरान के बरक से, कुरान के हरफ हरफ से, कुरान की आयत आयत से अज़मत सहाबा के नग़मे सुबह शाम दोपहर नस्ल नौ को सुनाते चले। अव्वल से लेके आखिर तक कुरान करीम हज़रात सहाबा किराम को बयान करता है। मैं कुरान करीम के बयान करता वो औसाफ जो कुरान ने सहाबा के बयान किए हैं, चंद एक का तज़किरा करने लगा हूं। पहला वसफ सहाबा किराम का जिस पर इंसानी तारीख शायद कोई मिसल पेश न कर सके, इंसानी तारीख शायद उस जैसी कोई मिसाल न ला सके, वो सहाबा का कोई यकीन है ज़ाते नबुव्वत पे। सहाबा किराम ने पैगंबर अलैहिस्सलाम की नुतक मुबारक से, जुबान मुबारक से निकलने वाले एक एक लफ्ज़, एक एक हरफ को दिलो जान से सच्चा तस्लीम किया। ये सहाबा का यकीन था पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे। आज मैं आपको कोई बात कह दूं, मेरे ऊपर कितना ही एतमाद क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप दलील जरूर पूछ लेंगे, मौलाना साहिब इसकी दलील क्या है। सहाबा किराम पैगंबर अलैहिस्सलाम की नुत्क़ मुबारक से जो लफ्ज़ सुन लेते हैं उस पे यकीन इतना कायम है कि आसमानों ज़मीन की सारी हकीकतें वो आगे पीछे हो सकती हैं। पैगंबर अलैहिस्सलाम का बोला हुआ बोल वो कभी आगे पीछे नहीं हो सकता। मेरे आका ने आसमानों की बात की, सहाबा ने उसे दिलो जान से तस्लीम किया। मेरे आका ने पहली उम्मतों की बात की, सहाबा ने दिलो जान से तस्लीम किया। मेरे आका ने मरने के बाद की जिंदगी बयान की, सहाबा ने दिलो जान से तस्लीम किया। मेरे आका ने हशर की बात की, सहाबा ने हशर को देखा नहीं लेकिन दिलो जान से तस्लीम किया।
मेरे आका ने पुल सिरात की बात की, सहाबा ने पुल सिरात देखा नहीं लेकिन दिलो जान से तस्लीम किया। मेरे आका ने जन्नत की बात की, जन्नत किसी ने इस जहान में रहते हुए देखी नहीं लेकिन सहाबा ने दिलो जान से तस्लीम किया। मेरे आका ने फरिश्तों की बात की, आज तक फरिश्तों के वजूद को किसी ने देखा नहीं लेकिन सहाबा ने पैगंबर की बात को दिलो जान से तस्लीम कर लिया। पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सातों आसमानों का चक्कर काट के आने के कहते हैं कि मैं रातों रात आसमानों पे गया, सिदरतुल मुंतहा से ऊपर गया, अर्श इलाही तक चला गया, हालांकि एक रात में इतना तवील सफर करना इंसानी ताकत से बाहर है, इंसानी बसात से बाहर है, इंसानी हिम्मत से बाहर है। लेकिन सहाबा किराम ने जब ये सुना दलील नहीं मांगी, फौरन कह दिया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहे हैं तो ऐसा जरूर हुआ है। किरदार सहाबा के इस उन्वान को कुरान करीम ने अपने लफ्ज़ों में यूं बयान किया, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ये वो लोग हैं जो बिन देखे पैगंबर के लबों से सुन के यकीन कर लेते हैं, बिन देखे नुत्के पैगंबर से सुन के यकीन कर लेते हैं। दलील का मुतालबा नहीं, शक नहीं, तरद्दुद नहीं, सोचो बचार नहीं, गौर व फिक्र नहीं, बल्कि जो ही पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बस यकीन कर लिया। आज हमें आसमान टूटता नजर नहीं आ रहा, लेकिन सहाबा किराम ने जब ये सुना कि क़यामत के करीब आसमान टुकड़े टुकड़े होगा, सहाबा मान गए। मैं कुतुब अहादीस से एक वाक़या अर्ज़ करने लगा हूँ। हुज़ूर नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मदीना के बाजार में जा रहे हैं। एक शख्स घोड़ा लेके शहर मदीना में बेचने के लिए आया और उसने आवाज लगाई, मैं ये घोड़ा बेचता हूँ। पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से घोड़े का सौदा कर लिया। जब बात तय हो गई, रेट तय हो गया, आपने फरमाया जरा ठहरो, मैं अभी रकम लेके आता हूँ। रकम लेने के लिए चले गए, वापस आए तो वो शख्स इनकारी हो गया। वो कहता है मेरा और आपका सौदा ही नहीं हुआ। आका फरमाते हैं सौदा हुआ है, इतनी इतनी रकम पे हुआ है, मैं रकम लेके आया हूँ, लिहाजा तू रकम पकड़, घोड़ा मुझे दे दे। वो आने वाला इनकारी होकर कहता है बात हुई ही नहीं है, अगर हुई है तो कोई गवाह लेके आओ। और जिस वक्त मेरे आका उससे बात कर रहे थे गवाह कोई नहीं था, जिस वक्त सौदा हो रहा है गवाह कोई नहीं था। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने गवाह मांग लिया। इतने में एक सहाबी हजरत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो चले आए, उन्होंने गुफ्तगू सुनी, अर्ज़ करने लगे आका ये क्या कहता है? आपने फरमाया मेरा इसका सौदा हुआ और अब ये सौदे से इनकारी हो गया है, मुकर गया है। वो आदमी कहने लगा कब हुआ है? हुआ ही नहीं, कोई गवाह है तो गवाह पेश करो। बस उसका इतना ही कहना था, गवाह पेश करो। वो सहाबी कहने लगे मैं गवाह हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि वाकई सौदा हुआ है। जब गवाही पेश कर दी, आका अलैहिस्सलाम ने घोड़ा खरीद लिया, उस सहाबी को लेके अपने साथ जा रहे हैं। आपने फरमाया खुज़ैमा बता, तू तो
वहां मौजूद नहीं था, तुझे कैसे पता चला मेरा इसका सौदा हुआ है, तू गवाही किस बुनियाद पे दे रहा है? तो खुज़ैमा ने अजब बात कही, कहने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो बड़ी छोटी बात है जिसकी मैं गवाही दे रहा हूँ। जब आप कहते हैं आसमान से फरिश्ता आता है, वहां भी तो हम बगैर दलील के मानते हैं। जब आप कहते हैं मरने के बाद की जिंदगी है, वहां भी तो हम बगैर दलील के मानते हैं। जिस वक्त आप इन सातों जमीनों की, सातों आसमानों की हकीकतें बयान करते हैं, हम वहां होते तो नहीं, आपके कहने पे जब हम उन चीजों को मान लेते हैं जो ना इस जमीन की हैं, आसमानों की होंगी, इस जहान की नहीं, अगले जहान की होंगी, उनको मान लेते हैं, तो फिर तो ये माजरा ही नहीं, यहाँ तो गवाही जरूर देंगे। ऐसा यकीन इंसानी तारीख में किसी शख्स, सहाबा के अलावा किसी ने नहीं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, किरदार सहाबा का पहला बस ज़ाते नबुव्वत पे अंधा एतमाद, अंधा यकीन, आका अलैहिस्सलाम के लबों से निकलने वाले जुमलों पे पूरे का पूरा वसूख और यकीन। दूसरा किरदार ज़ाते नबुव्वत से बेपनाह मोहब्बत, बेपनाह वफा, ऐसा किरदार भी इंसानी तारीख में सहाबा के अलावा कहीं पेश नहीं किया जा सकता। सहाबा किराम वो जमात है जिन्होंने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अपने तन मन धन से बढ़ के की, अपने कुंबे कबीले से बढ़ के की, अपने वालिदैन से बढ़ के की। अगर कहीं पे नौबत ऐसी आई, एक तरफ बाप खड़ा है, दूसरी तरफ ज़ाते नबुव्वत है, बाप को ठुकरा दिया, पैगंबर का दामन पकड़ लिया, नौबत यहाँ आई, एक तरफ बेटा खड़ा है, दूसरी तरफ आका अलैहिस्सलाम है, बेटे को ठुकरा दिया, दामन नबुव्वत से जुड़ गए। एक तरफ कुंबा कबीला आ गया, दूसरी तरफ ज़ाते नबुव्वत है, कुंबे कबीले को छोड़ दिया, दामन नबुव्वत से जुड़ गए। एक तरफ पूरी की पूरी जागीर है, पूरी की पूरी रियासत है, खानदान है, दुनिया की दौलतें हैं, दूसरी तरफ पैगंबर अलैहिस्सलाम का दामन है, सभी कुछ को कुर्बान करके ज़ाते नबुव्वत से जुड़ गए और आका अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ने के लिए उन्हें तन मन धन की कुर्बानियां पेश करना पड़ी, कुर्बानियां पेश कर गए। कुरान करीम ने सहाबा की इस अदा को, कुरान करीम ने सहाबा की इस वफा को, कुरान करीम ने सहाबा के इस किरदार को इन लफ्जों से बयान किया है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। पैगंबर अलैहिस्सलाम के इसकी ज़ात अक़दस इन सहाबा के नजदीक, इन ईमान वालों के नजदीक अपने तन मन धन, अपनी जानों से भी ज्यादा करीब है। किसी ने मिसालें देखनी हो तो शहर मक्का की तारीख उठा के देख ले, हजरत सुमैया का लख्त लख्त होता हुआ बदन है, टुकड़े टुकड़े होता हुआ बदन है कि कुंबा कबीला कहता है सुमैया तू ज़ाते नबुव्वत का दामन छोड़ दे, हम तुझे जान बख्श देंगे। लेकिन हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा टुकड़े टुकड़े हो गई, लेकिन वफ़ाए नबुव्वत पर हरफ नहीं किया। आज़माइश के लपटते हुए वक्त ने उनके निशानाते कदम देखे हैं, तख्ते दार पे आए तो चूम लिया उसको, ऐसे जीदार भी जमाने ने कम देखे हैं।
मैं सहाबा किराम की मिसालें पेश करना शुरू करूं कि जहां एक तरफ आका अलैहिस्सलाम है, दूसरी तरफ कुंबा कबीला है, कुंबे कबीले को छोड़ के नबी के साथ आके जुड़े तो सारी रात बीत जाए, शायद मिसालें और वाक़यात फिर भी पूरे न हो। आप बदर उठा के देख लीजिए, सामने कौन खड़ा है? सगा भाई अपने भाई के सामने खड़ा है, बेटा अपने बाप के सामने खड़ा है, भतीजा अपने चचा के सामने खड़ा है, बाप अपने बेटे के सामने खड़ा है, बेटा बाप के सामने खड़ा है, खानदान खानदान के सामने खड़ा है। किस बुनियाद पे खड़े हैं? आज तलवारें चलेंगी, आज नेज़े चलेंगे, आज तीर चलेंगे, किसके चलाएंगे? एक तरफ ज़ाते नबूवत है, दूसरी तरफ कुंबा कबीला खानदान है, किसी की परवाह नहीं की, सब कुछ आका अलैहिस्सलाम पे कुर्बान करके दुनिया को पैगाम दे गए कि सहाबा उस जमात का नाम है जिन्होंने ज़ाते नबूवत पे कोई सौदेबाजी नहीं की। वो सहाबी का वाक़या तो सुन के देख लीजिए, जिसको उस दौर की अदालत ने कह दिया था कि तुझे हम तख्तेदार पे लटका देंगे, हम तुझे सूली पे लटका देंगे। हाँ, बचाओ की सिर्फ एक सूरत है कि तू अपने बदले में अपने नबी को गिरफ्तार करा दे। मक्का मुकरमा के अंदर गिरफ्तार सहाबी हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उन्होंने ये सुना कि मेरी रिहाई के बदला में मेरे पैगंबर की गिरफ्तारी मांगते हैं, अच्छा बताओ अगर मैं गिरफ्तारी पैगंबर की नहीं होने देता फिर क्या करोगे? मक्के के सरदार कहने लगे तुझे तख्तेदार पे लटका देंगे, तुझे सूली पे लटका देंगे, तुझे दरख्त के ऊपर बांध के तेरे बदन का निशाना लेके तीर छोड़ेंगे। कोई जिस्म का हिस्सा तीरों से खाली नहीं रहेगा, कोई बदन का हिस्सा नेज़ों की अन्नी से खाली नहीं रहेगा। तेरे जिस्म से तीर आर पार हो जाएंगे, नेज़े की अन्नी के ऊपर तेरे बदन को परो दिया जाएगा। ये भी हो सकता है तेरी खोपड़ी के अंदर शराब पी ली जाए। सहाबी कहने लगे फिर सुनो, ये तुम्हारी भूल है, तुम्हारी भूल है। तुम अगर मेरे साथ ये सौदा करो कि तुम्हें छोड़ देते हैं और इसके बदले में तुम्हारे पैगंबर के पांव में सिर्फ एक कांटा चबोना चाहते हैं, मैं अपने बदन की बाजी लगा दूंगा, जिस्म की बाजी लगा दूंगा, जान की बाजी लगा दूंगा, साथे पैगंबर पे एक कांटा भी नहीं आने दूंगा, क्योंकि साथे नबुव्वत तो सहाबा का सरमाया है, सहाबा का असासा है, सहाबा की मता है, सहाबा की कुल कायनात है। तो इसलिए सहाबा किराम की जिंदगी का अहम तरीन मसब था साथे नबुव्वत से वफा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, खत्मे नबुव्वत, शाने सहाबा, शाने सहाबा, अज़मते सहाबा, खत्मे नबुव्वत, खत्मे नबुव्वत। बात समझ आ रही है? किरदार सहाबा क्या है? मैंने उसकी एक सिर्फ ये बयान की कि पैगंबर अलैहिस्सलाम के लबों से निकले हुए जुमलों पे अंदाज़ एतमाद, सहाबा का किरदार और ज़ाते नबुव्वत से बेइंतहा मोहब्बत, सहाबा का वसफ। इस मोहब्बत की जरा चंद झलकियां तो देखिए। पैगंबर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम वुजू फरमाते हैं, वुजू करते वक्त आप अलैहिस्सलाम ने चुल्लू में पानी लिया, वो पानी अपने चेहरे पे डालते हैं, पानी के कतरे रुखे मुस्तफा के बोझ से लेके जमीन पे गिरना चाहते हैं। सहाबा आगे बढ़ के पानी के कतरों को अपने चुल्लू में ले लेते हैं, अपने बदन पे मलते हैं, क्योंकि उन पानी के कतरों को ज़ाते मुस्तफा से निस्बत हो गई है। आका अलैहिस्सलाम दाढ़ी मुबारक का खिलाल करते हैं, खिलाल करने के दौरान या कंघी करते हैं, कंघी करने के दौरान दाढ़ी का कोई बाल टूट के नीचे गिरता है, सहाबा आगे बढ़ के उस बाल को संभाल लेते हैं, सालों साल संभाले रखते हैं और मर
मरते वक्त यूं कहते हैं, इस बाल को मेरे कफन के अंदर रख देना, मेरे कफन में रख देना, मेरी कब्र में रख देना, क्योंकि ज़ाते नबुव्वत से प्यार है। पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम नाखन तराशते हैं, तराशा हुआ नाखन ज़मीन पे नहीं गिरता। सहाबी आगे बढ़ के उस तराशे हुए नाखन को समेट लेते हैं और मरते वक्त कहते हैं, इस तराशे हुए नाखन को मेरे कफन में रख देना, मेरी कब्र में रख देना, मेरे जिस्म पे रख देना, क्योंकि ज़ाते नबुव्वत से प्यार है। और जिन सहाबा ने पैगंबर के बाल की कदर की, जिन सहाबा पैगंबर के बदन से निकले हुए पसीने के कतरे की कदर की, जिन सहाबा ने पैगंबर के लुआबे दहन की कदर की है, ज़ाते नबुव्वत की कदर तो आखिर हो गई उन पे, इसलिए उन सहाबा का दिफा उम्मत पे वाजिब है। तो किरदार सहाबा गुलामाने सहाबा, उशराने सहाबा, वफादार सहाबा, ताजदार सहाबा, जानसार सहाबा, दिलदार सहाबा, गमखार सहाबा, हज़रत मौलाना अल्लामा शाह फारूक नारे तकबीर। माशाअल्लाह मेरे अजीज फाज़िल नौजवान मौलाना शाहनवाज फारूकी साहब भकड़े आने पे मैं खुश आमदीद कहता हूं, इसलिए कि इस गांव को मैं अपना गांव समझता हूं। क्या ख्याल है, मैंने ठीक कहा है? आप समझते हैं कि मेरा गांव है, भाई इफ्तिखार साहब मेरा गांव है, इसलिए मैं अपने गांव में अपने छोटे भाई मौलाना शाहनवाज साहब को खुश आमदीद कहता हूं। गुफ्तगू अब समेट लेते हैं। दिफाए सहाबा का मफहूम क्या है, ये भी सामने आया, और आज सहाबा के किरदार का दिफा करना है। और सहाबा का किरदार क्या है, इसकी चंद झलक कुरान करीम के आईने से मैंने 3 सिफात आपके सामने रखी, और इस तरह के मैंने तकरीबन 50 सिफात आयात कुरानी से कम अज कम ली जो सहाबा के किरदार की झलक। तो किरदार सहाबा इसका दिफा आज उम्मत की बुनियादी जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह हम इस जिम्मेदारी को निभाते रहेंगे। इस जिम्मेदारी के निभाने में कोई रुकावट भी आई, हम उसको रुकावट नहीं समझेंगे। अपने मिशन को लेके इल्मी अंदाज में, अमन और सुकून के अंदाज में दुनिया के सामने सहाबा की अज़मत, मनकबत, शराफत, इसका फरेरा लहराते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, ये थे उस्ताजुल उलमा उस्ताद जी मौलाना अब्दुल वासिल नकवी साहब। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे, ईमान को जिला बख्श रहे थे। अब 2 बच्चे हैं, उनकी दस्तारबंदी का अमल है, उसके बाद इंशाअल्लाह शाह जी का बयान शुरू हो जाएगा। मोहम्मद फरीहुल्लाह और मोहम्मद अहमद, ये 2 बच्चे हैं, इनकी दस्तारबंदी का अमल है, उसके बाद इंशाअल्लाह।
मैं दोस्तों से मुल्तमस हूँ कि अपनी जगह छोड़ के कदरे आगे आ जाए। जितना जुड़ के बैठोगे इंशाअल्लाह बयान सुनने में मजा आएगा। ये जो दोस्त सामने बैठे हैं खाली जगह इसको पुर कर ले, आगे हो जज़ाकुमुल्लाह। ये जो जगह है इसको पुर कर ले, मोहब्बत फरमाए, साथ हो जाए। हज़राते सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन वो हस्तियां हैं कि जिनका दिफा करना अल्लाह पाक की भी सुन्नत है और सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है और कुरान और सुन्नत से इसका सबूत है। मैं 1-2 मिनट की हाजिरी लगा के हजरत जी को दावत सुखन दावत खिताब देने जा रहा हूँ। तौहीद और रिसालत की तशहीर सहाबा है, सरकार की सीरत की तकरीर सहाबा है। जो बार नबुव्वत का आका ने उठाया था उस बार नबुव्वत के शहतीर सहाबा है। आका ने ये फरमाया मेरे बाद अगर नबी होता फारूक नबी होता, फिर मान नबुव्वत की तस्वीर सहाबा है। कुफ्फार पे खालिद ने तलवारें जो नो तोड़ी, आका ने फरमाया रब की शमशीर सहाबा है। कुरान के माथे पे लिखी है जो ततहीरें इन फूटती किरणों की तंतीर सहाबा है। ए अकल के मारो तुम अल्ताफ पे मत रगड़ो, अपना तो मुकद्दर है मेरे पीर साहब। जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा। फलक पे नजूम में ताबा का हाला न जाएगा। खुदा से नबी ने इसीलिए मांगा उमर, खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा। असहाब अहले बैत रिसालत के बैन में, असहाब अहले बैत रिसालत के बैन में कुरान से रूहमा का हवाला न जाएगा। जब तक रहेगी, जब तक रहेगी ज़हरा की बेटी उमर के घर, जब तक रहेगी ज़हरा की बेटी उमर के घर, उमर को अली के घर से निकाला।